गुड न्यूज ये है कि आप अब आपका खुद का F-22 RC प्लेन बना पाओगे एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक दिस RC प्लेन। इस F-22 रिमोट कंट्रोलर प्लेन को बनाने में फ्लाइंग मशीन किट हमें बहुत हेल्प करने वाली है एंड इट इज अवेलेबल इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। किट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो अभी बॉक्स खोलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट यू गेट इन द बॉक्स। यहाँ बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा एक पैकेट जिसके अंदर होगा कंट्रोल हॉर्न, पुश रॉड कनेक्टर्स, एक मोटर माउंट, एक 5 इंच का प्रोपेलर, एक 11 mm की ग्लू स्टिक, पुश रॉड्स और कार्बन फाइबर की स्ट्रिप और यहाँ हमें मिल जाती है F-22 की किट। इसे बनाने में दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है, सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। यहाँ आपको 2 चेस्ट होल्डर्स, कैनोपी, एलेबॉन्स, F-22 का चेस्ट, 2 वर्टिकल स्टेबलाइजर्स और ये मेन फ्यूजलाज मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू मेक दिस F-22। सबसे पहले हमें फ्यूजलाज बिल्ड करना है। सो फॉर दैट हमें लेफ्ट और राइट विंग को सेंटर फ्यूजलाज बॉडी से जोड़ना है। ये करने के लिए आप फाइबर ग्लास टेप का यूज करो बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग और ये आपके डेप्रॉन शीट को भी बचा कर रखेगी। यू जस्ट हैव टू फॉलो द स्टेप्स एज आई एम शोइंग इन द वीडियो। सिमिलरली हमें दूसरे विंग को भी फ्यूजलाज के सेंटर पोर्शन से जोड़ लेना है फाइबर ग्लास टेप से। एक्स्ट्रा टेप हम इस कटर से कट कर लेंगे और कुछ डेप्रॉन के स्पेयर पीसेस हैंडी रखेंगे। अब इस विंग और फ्यूजलाज के गैप में हमें डालना है ग्लू और इसे जमीन पर फ्लैट रख के उस स्पेयर डेप्रॉन पीस से एक्स्ट्रा ग्लू निकाल लेना है। सेम प्रोसेस हमें रिपीट करनी है फॉर द अदर साइड ऑफ द विंग। देर से 2 मिनट होल्ड करने के बाद हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम फ्यूजलाज का फ्रंट सेक्शन बिल्कुल सिमिलर मेथड से इसे जोड़ देंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे टेप और एक्स्ट्रा टेप कट करके मॉडल को फ्लिप करके इस गैप में ग्लू भर देंगे और जमीन पर फ्लैट रख के एक्स्ट्रा ग्लू स्पेयर डेप्रॉन के पीस से निकाल लेंगे। ये हो जाने के बाद अभी हम स्केल का यूज करके मोटर माउंट वाले पोर्शन से आधा इंच ऊपर 2 मार्क लगा देंगे। दिस इज टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन अलोंग द होल विंग एंड द फ्यूजलाज, क्योंकि हमें इसमें लगानी है कार्बन फाइबर स्ट्रिप। सो ये लाइन सीधी होनी चाहिए और ये इक्वल होनी चाहिए। सो मेक श्योर कि आप इसका सेंटर भी निकाल लो और इसे उस कार्बन फाइबर स्ट्रिप के लेंथ का बना दो। आफ्टर दैट हमें इसे कट कर लेना है। मेक श्योर कि ये कट पूरा हो। कट हो जाने के बाद एक बार हम कार्बन फाइबर स्ट्रिप को अंदर डालकर देखेंगे। इफ इट इज फिक्स्ड प्रॉपरली इसके ऊपर हम लगा देंगे ग्लू। स्पेयर डेप्रॉन पीसेस ग्लू को इवनली स्प्रेड कर देंगे एंड फाइनली उसके ऊपर लगा देंगे हमारी फाइबर ग्लास टेप। अब हमारा सेंटर का फ्यूजलाज थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया है। Now let's move on to the ailerons। यहाँ 2 एलेबॉन्स मिलते हैं जिन्हें हमें बेवल्स करने हैं। ये बेवल होता है 45 डिग्री का। बेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कंट्रोल सरफेस इजीली ऊपर और नीचे मूव हो सकता है। जस्ट मेक श्योर व्हाइल मेकिंग द बेवल दोनों बेवल्स अपोजिट साइड में होने चाहिए। इसके लिए आपको शार्प ब्लेड का इस्तेमाल करना है, तभी आपका बेवल क्लीन भी होगा और एग्जैक्ट 45 डिग्री का हो जाएगा। बेवल हो जाने के बाद इस एलेबॉन को इस फ्यूजलाज के बैक साइड ऐसे अरेंज करके 2 टेप से सिक्योर कर लेना है सो दैट ये हिले ना। दूसरा एलेबॉन लेकर हमें इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रख के फ्यूजलाज के बैक साइड इन टेप से सिक्योर कर लेना है। आफ्टर डूइंग दैट जस्ट मेक श्योर कि ये प्रॉपर्ली हिल रहे हैं और इनके ऊपर फाइबर ग्लास टेप लगा देनी है। मेक श्योर कि टेप आप बेवल के अपोजिट साइड लगाओ, ना कि बेवल के ऊपर। इन टेप्स को देन प्रॉपर्ली कट करके इन एलेबॉन्स को हमें सेपरेट कर लेना है। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आ रही होगी आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो एंड यू कैन सी दैट आवर एलेबॉन्स आर प्रॉपर्ली मूविंग। एलेबॉन के हिंजेस को और ड्यूरेबल बनाने के लिए इनके अंदर हम हॉट ग्लू बीट डाल देंगे और उसे स्पेयर डेप्रॉन से इवनली स्प्रेड कर देंगे। आपको इन हिंजेस को क्लोज नहीं रखना है, ओपन रखना है। अगर आप हिंजेस को क्लोज रखते हो तो आपका एलेबॉन चिपक जाएगा और बाद में मूव नहीं होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बिल्ड की ओर। अब हम यहाँ पर लगाएंगे इसके बॉटम होल्डर्स जिसके ऊपर हमें बाद में चेस्ट लगाना है। तो इस बॉटम होल्डर को लगाने के लिए आपको इस मेथड का यूज करना है। हम ग्लू को बैक साइड से इस कार्बन फाइबर स्ट्रिप के थोड़ा सा नजदीक तक लगाएंगे एंड देन कार्बन फाइबर स्ट्रिप का एरिया छोड़कर वहां से आगे की तरफ लगाएंगे और इसके ऊपर सिंपली इस होल्डर को ऐसे लगा देंगे। मेक श्योर कि ये 90 डिग्रीज हो, ना कि किसी एंगल पे। यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज कंप्लीटली वर्टिकल। उसके बाद आगे के पोर्शन को भी हम हॉट ग्लू से लगा देंगे। ये हल्का सा बेंड है, दैट्स व्हाई वी आर स्टिकिंग इट लेटर। सिमिलर प्रोसेस हमें करनी है रिपीट ऑन द अदर साइड। पहले हम यहाँ से इतना ग्लू लगा देंगे, देन इस पोर्शन को वर्टिकल फिट करके आगे के पोर्शन में ग्लू लगाकर उसे हल्का सा बेंड कर देंगे। ग्लू को सूखने में देर से 2 मिनट लगता है, सो मेक श्योर दैट यू हैव पेशेंस। अभी हम लगाएंगे इसका चेस्ट पोर्शन। चेस्ट पोर्शन लगाने से पहले चेस्ट पर हमें इस प्लेट को फाइबर ग्लास टेप से चिपका देना है। ये प्लेट हमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सेस करने के लिए और उन्हें कवर करने के लिए बहुत हेल्प करती है। इसे इजीली ओपन एंड क्लोज करने के लिए यहाँ पर मैं टेप का होल्डर लगा रहा हूँ। And now our chest is ready to get mounted on this vertical surface. पहले मैं एक साइड ग्लू लगाकर इस चेस्ट को ऐसे प्लेस कर दूंगा और ग्लू सूख जाने के बाद मैं सेम प्रोसेस रिपीट करूंगा ऑन द अदर साइड।
ये हो जाने के बाद अब आप आपके F22 के ऊपर के सेक्शन को कलर टेप से अपने मनपसंद का कोई भी कलर लगा सकते हो, या आप किट के साथ मिलने वाले विनेस स्टिकर को भी इसके ऊपर चिपका सकते हो। अभी मैं लगाऊंगा इसका कैनोपी। मेरे DSLR का फोकस थोड़ा सा हिल गया था दोस्तों, इसलिए ये थोड़ा ब्लर हो गया है। आपको उन्हीं पोर्शंस पर ग्लू लगाना है जो आपको वीडियो में दिख रहा है। कैनोपी चिपकाते समय यू हैव टू मेक श्योर कि वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए टू द फ्यूजलाज। अभी हमें वर्टिकल स्टेबिलाईजर्स प्लेन की बैक साइड लगा देने हैं। मेक श्योर कि वो एलेवन से आगे हो सो दैट एलेवन इजीली मूव हो पाए। आपको किट में एक प्रॉपर एंगल मिलेगा, उसी एंगल का यूज करके आपको इन वर्टिकल स्टेबिलाईजर को टिल्ट करके लगाना है। ऑल यू नीड टू डू इज फॉलो द स्टेप्स शोन इन द वीडियो। वर्टिकल स्टेबिलाईजर्स को दोस्तों सिर्फ एक बार ग्लू करके नहीं चलेगा, यू हैव टू ग्लू इट ऑन द अदर साइड टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। दोनों वर्टिकल स्टेबिलाईजर्स ग्लू होने के बाद जस्ट चेक दैट दे बोथ आर इन इक्वल एंगल। हमें इस प्लेन का आखिरी सेक्शन जोड़ना है जो इसे F22 का बढ़िया सा लुक देगा। ये दोनों पोर्शंस आपको किट के अंदर ही मिल जाएंगे। ये हो जाने के बाद हमारे F22 की बॉडी बनकर रेडी है। आपने देखा दोस्तों कितना आसान बिल्ड था ये। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगाना तो इससे भी ज्यादा आसान है। याद है हमने हमारे कार्बन फाइबर स्ट्रिप के ऊपर कोई भी ग्लू नहीं लगाया था, बस उसी पोर्शन को आपको 9 ग्राम सर्वो के हिसाब से कट करके उसके अंदर सर्वो इंसर्ट कर लेनी है ऑन बोथ द साइड्स। सर्वो आर्म के सीध में ही आपको लगा देना है एलेवन के ऊपर कंट्रोल हॉर्न। जस्ट मेक श्योर कि कंट्रोल हॉर्न्स के होल एलेवन के हिंज के ऊपर होने चाहिए। कंट्रोल हॉर्न लगाने के बाद किट में ही आपको पुश रॉड मिलते हैं। पुश रॉड आपको सर्वो और कंट्रोल हॉर्न से लगा देने हैं। ये आप आपके हिसाब से कर सकते हो एज देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स टू डू दैट। ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी रेफर कर सकते हो। मैंने 1400 kV मोटर माउंट में लगा के इस मोटर माउंट को फ्यूजलाज के सेंटर पार्ट पर लगा दिया है। ऑल यू नीड टू डू इज ग्लू एंड स्टिक। मैंने 1400 kV यूज की है, आप 2200 kV मोटर भी यूज कर सकते हो टू फ्लाई दिस प्लेन एट अ हाई स्पीड। इस मोटर के लिए मैंने यूज की है रेडी टू स्काई की 40 एम्प ESC। आप कोई 30 एम्प ESC भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक फ्लाई स्काई का 10 चैनल रिसीवर और इस पूरे सिस्टम को पावर करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है 2200 3 सेल लिथियम पॉलीमर बैटरी। ये बैटरी मैंने इस गैप में इंसर्ट कर दी है। सारा इलेक्ट्रॉनिक सेटअप हो जाने के बाद मैं रिमोट से इसे टेस्ट करने वाला हूँ। लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। लेट्स पावर अप द मोटर। परफेक्ट। आपको फ्लाइंग मशीन F22 RC प्लेन बनकर रेडी है। ऑल यू नीड टू डू इज टेक इट टू द फील्ड एंड फ्लाई। बाय द वे अगर इसकी CG की बात करूं तो ये यहाँ से 1 से 1.5 सेंटीमीटर पीछे है। सो मेक श्योर टू बैलेंस योर CG प्रॉपर्ली एंड डू अ ग्लाइड टेस्ट बिफोर फ्लाइंग। वीडियो अगर पसंद आएगा दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।